हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय नेहा गुप्ता यूट्यूब चैनल। तो आज की वैकेंसी की बात की जाए तो एनसीईआरटी से राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एंड प्रशिक्षण परिषद की तरफ से टीचर्स वैकेंसी देखने को मिल रही है, जिसमें पोस्ट वैकेंसी की बात की जाए तो प्री प्राइमरी टीचर, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की भी वैकेंसी है एंड अदर पोस्ट पर वैकेंसी देखने को मिलेगी। जिसमें विदाउट नेट वाली कैंडिडेट की बात की जाए तो उनकी सैलरी 29,000 पर मंथ देखने को मिलेगी। तो मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा? वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू आपका सिलेक्शन देखने को मिलेगा। तो पूरी डिटेल को कवर करते हैं और चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो अभी हम एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं, ncrt.nic.in पर। तो जैसे आप इसकी वेबसाइट पर आएंगे, आपको स्क्रॉल करना है और आपको भोपाल रीजन पर आना है। अजमेर सीआईटी भोपाल रीजन, तो RI भोपाल, तो आपको विजिट साइट पर क्लिक करना है। जैसी तो भोपाल रीजन की एनसीईआरटी की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जैसे आप इसकी वेबसाइट पर आएंगे, आप स्क्रॉल करेंगे, जैसे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज़ के सेक्शन दिखेगा। सेकंड नंबर पर आपको आना है। जैसी 7 जून वाली नोटिफिकेशन है, आपको जस्ट इस पर क्लिक करना है तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। यहीं पर जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे, सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म पर, तो एप्लीकेशन फॉर्म भी इसका ओपन हो जाएगा। तो पहले पूरी डिटेल कवर करते हैं, तो इस पर क्लिक करते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसकी पूरी PDF ओपन हो जाएगी। तो क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान श्यामला हिल्स भोपाल, तो आपका जो जॉब लोकेशन होगा भोपाल होगा। भोपाल की तरफ से टीचर्स असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, जिसमें वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू आपका सिलेक्शन होगा। तो पूरी डिटेल कवर करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले बात की जाए एकेडमिक पोस्ट की, तो पीजीटी में यहाँ पर पीजीटी कॉमर्स, इंग्लिश, मैथ, इकोनॉमिक, फाइन आर्ट, पॉलिटिकल साइंस एंड संस्कृत। तो पीजीटी का डेट एंड इंटरव्यू क्या रहेगा? कॉमर्स से लेकर इकोनॉमिक्स तक का 20 जून को इंटरव्यू होगा एंड फाइन आर्ट से लेकर संस्कृत का आपका वॉक इन इंटरव्यू होगा 21 जून। टाइमिंग सबकी मेंशन है, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप देख लेना। जैसे पीजीटी कॉमर्स की इंटरव्यू की टाइमिंग रहेगी 9:30 AM टू 10:30 AM के बीच, और वही इंग्लिश की डेट इंटरव्यू की टाइम रहेगी 11 AM टू 12 noon। यहीं पर मैथ की रहेगी टाइमिंग डेट ऑफ इंटरव्यू की 2:30 PM टू 3:30 PM। यहाँ पर इनकी पर मंथ सैलरी भी मेंशन रहेगी। पीजीटी की यहाँ पर सैलरी 27,500 देखने को मिलेगी। अब टीजीटी पोस्ट की बात कर लेते हैं। टीजीटी पोस्ट में सब्जेक्ट रहेगा आपका संस्कृत, होम साइंस, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस एंड यहाँ पर इनका अगर डेट ऑफ इंटरव्यू की बात की जाए तो टीजीटी संस्कृत का इंटरव्यू रहेगा 20 जून को। वहीं टीजीटी होम साइंस से लेकर टीजीटी इंग्लिश तक का इंटरव्यू रहेगा 24 जून को। और मैथ एंड साइंस, टीजीटी मैथ एंड साइंस का इंटरव्यू रहेगा 25 जून को। तो यहाँ पर आप इसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं टाइमिंग के लिए। तो टाइमिंग से पहले आपको पहुँचना है। और टीजीटी की सैलरी यहाँ पर बनेगी पर मंथ 26,250 पर मंथ। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लेना डेट इंटरव्यू के, और आप वेबसाइट पर भी जाकर एक बार PDF रीड आउट कर लेना। तो बात करते हैं WET की, तो यहाँ पर है योगा रिटेल कोर्स, कंप्यूटर साइंस की 6 पोस्ट एंड IT की 1 पोस्ट। यहाँ पर योगा एंड रिटेल कोर्स का इंटरव्यू रहेगा 25 जून को और कंप्यूटर साइंस का इंटरव्यू होगा 26 जून को। और कंप्यूटर साइंस की इंटरव्यू की टाइमिंग रहेगी 9:30 AM टू 10:30। तो बात करते हैं हमारे प्राइमरी टीचर की। तो प्राइमरी टीचर में यहाँ पर प्री प्राइमरी टीचर की भी वैकेंसी है। तो प्राइमरी टीचर्स का यहाँ पर इंटरव्यू होगा 27 जून को होगा और प्री प्राइमरी टीचर का इंटरव्यू होगा 27 जून को। और यहाँ पर आपकी प्राइमरी टीचर का इंटरव्यू 27 जून को 9:30 AM टू 10:30 AM के बीच होगा। तो इनकी जो सैलरी बनेगी प्राइमरी टीचर की 21,250 पर मंथ। तो ये है, अगर मैं बात करूँ ये कॉन्ट्रैक्चुअल पर है कि नहीं, तो ये आपका कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर है। इंटरेस्टेड है, एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हैं तो ये वो अप्लाई कर सकते हैं, इंटरव्यू देने जा सकते हैं। अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट लैब असिस्टेंट की, जिसमें यहाँ पर फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोग्राफी और जियोलॉजी एंड एग्रीकल्चर की पोस्ट है। एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर लैब असिस्टेंट
कि यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर आपका लैब असिस्टेंट का रहेगा 28 जून 2024। तो 28 जून को किस किस का इंटरव्यू होगा? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोग्राफी। वहीं पर जियोलॉजी, एग्रीकल्चर का इंटरव्यू होगा 1 जून को। टाइमिंग मेंशन है, आप स्क्रीनशॉट लेते जाना। लैब असिस्टेंट की यहाँ पर सैलरी बनेगी 37,000 पर मंथ। वहीं पर असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करते हैं तो सब्जेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर में क्या क्या रहेगा? एजुकेशन, इकोनॉमिक, हिंदी, मैथ, जियोलॉजी एंड बॉटनी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर इनका इंटरव्यू रहेगा। एजुकेशन का अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की बात की जाए तो 1 जून, और इकोनॉमिक से बॉटनी तक का आपका जियोलॉजी तक, इकोनॉमिक से जियोलॉजी का इंटरव्यू होगा 2 जून, और सिर्फ बॉटनी का असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी का इंटरव्यू होगा 3 जून को। यहाँ पर जो सैलरी बनेगी असिस्टेंट प्रोफेसर की 45,000 पर मंथ। तो अब बात करते हैं यहाँ पर जूनियर प्रोजेक्ट फेलो की। तो यहाँ पर आपकी जीआरआर प्रोजेक्ट फेलो की है, तो जो भी इंटरेस्टेड है यहाँ पर इनका इंटरव्यू रहेगा 3 जून 2024 को, और इंटरव्यू की टाइमिंग भी मेंशन है। और जीआरआर प्रोजेक्ट की यहाँ पर सैलरी बनेगी, अगर विदाउट नेट है तो 29,000, और अगर विथ नेट है, पीएचडी भी है, तो आपका 31,000 पर मंथ यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर प्रोजेक्ट पोस्ट पर सिस्टम एनालिटिक, कंप्यूटर प्रोग्राम टेक्निकल कोऑर्डिनेटर, इंजीनियर ग्रेड 2 एडिटर, टेक्निकल कैमरेमैन की भी यहाँ पर पोस्ट है। साउंड रिकॉर्डिस्ट, विजुअल एनालाइजर, कंप्यूटर असिस्टेंट की भी पोस्ट है। तो यहाँ पर डेट ऑफ इंटरव्यू देख लेना, टाइमिंग भी आप इन्हीं के सामने इनकी डेट टाइमिंग भी मेंशन है आपका डेट इंटरव्यू की। और इनकी सैलरी यहाँ पर बनेगी 35,000 पर मंथ, एंड कंप्यूटर असिस्टेंट की सैलरी रहेगी 25,000 पर मंथ। तो एक बार एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। द वॉक इन इंटरव्यू द रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल भोपाल विल हेल्ड वॉक इन इंटरव्यू डेट एंड टाइम ईच इंगेजमेंट फॉलोइंग पोस्ट एंड नॉन टीचिंग पोस्ट कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर ये निकली है। द टर्न इन इंगेजमेंट टीचिंग पोस्ट इज़ अप टू, ये आपका रहेगा 1 ईयर का। 30 अप्रैल 2025 को आपका ये टाइमिंग रहेगी। नॉन टीचिंग पोस्ट की रहेगी 31 मार्च 2025, एंड प्रोजेक्ट पोस्ट की टाइमिंग रहेगी 30 अप्रैल 2025 टिल द रेगुलर इनकमिंग ज्वाइन द पोस्ट। तो जो भी जब तक कोई ज्वाइन नहीं करता परमानेंट पोस्ट पर, तब तक आपकी पोस्ट रहेगी, और जैसे ही कोई नहीं होगा कन्फर्म तो आपकी बढ़ भी सकती है डेट। तो आपका यहाँ पर अगर अकॉर्डिंग टू द पोस्ट यहाँ पर डेट भी मेंशन है कि आप कब तक यहाँ पर काम करेंगे। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की जाए, पीजीटी कॉमर्स, इंग्लिश, मैथ, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत की, तो यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए 2 ईयर का एमएससी कोर्स ऑफ रीजनल इंस्टीट्यूट एनसीईआरटी कंसर्न सब्जेक्ट, और मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर अगर आपकी यहाँ पर पीजीटी की क्वालिफिकेशन मेंशन है, अगर एमएससी कोर्स नहीं है तो और है, तो अब मास्टर डिग्री होना चाहिए। इन दोनों में से एक क्वालिफिकेशन फुलफिल होनी चाहिए। इसी के साथ बीएड और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन डिग्री कंसर्न सब्जेक्ट में होना चाहिए, और हिंदी एंड इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए। डिज़ायरेबल में नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। एज लिमिट नो मोर देन 40 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। इसका पीजीटी का मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा? वॉक इन इंटरव्यू। यहीं पर पीजीटी फाइन आर्ट की बात की जाए तो 2nd क्लास मास्टर डिग्री होनी चाहिए विद 50% के साथ, और फाइन पेंटिंग, ड्राइंग, आर्ट एंड क्राफ्ट लाइक स्कल्पचर में आपका 2nd क्लास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। डिज़ायरेबल में बोला प्रोफिशिएंसी इन यूज़ आईसीटी टूल्स। यहाँ पर 40 साल से आपकी ये ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मोड ऑफ सिलेक्शन वॉक इन इंटरव्यू होगा। टीजीटी पोस्ट की बात की जाए, टीजीटी संस्कृत, होम साइंस, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश एंड मैथ साइंस की बात की जाए तो यहाँ पर 4 ईयर अगर इंटर डिग्री कोर्स है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनसीईआरटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट विथ 50% के साथ होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो बैचलर डिग्री होना चाहिए विथ 50% मार्क्स के साथ कंसर्न सब्जेक्ट। एग्रीगेट इंक्लूडिंग इलेक्टिव एंड लैंग्वेज इन द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट। तो ग्रेजुएशन में आपका कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट आप एक बार देख लेना। फॉर टीजीटी साइंस के लिए बोटनी, जियोलॉजी एंड केमिस्ट्री, एंड मैथ के लिए बैचलर डिग्री के साथ मैथ विथ एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। तो मैथ के साथ इन दोनों में से कुछ होना चाहिए, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री या तो इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स में से 2 सब्जेक्ट होना चाहिए। पास इन द, तो सीटेड यहाँ पर पेपर 2 मांगा गया है। गाइडलाइन फ्रेम एनसीटी। प्रोफिशिएंसी इन हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए।
एंड मोड ऑफ सिलेक्शन रहेगा टीजीटी का वॉक इन इंटरव्यू। एंड यहाँ पर अगर बात की जाए ड्यूरेशन अप टू तो 30/4/2025, तो आपकी अगर ज्वाइनिंग होती है टीजीटी पोस्ट के लिए तो 30/4 तक आपकी यहाँ पर 2025 तक यहाँ पर टाइम पीरियड रहेगा और ये आगे भी बढ़ सकता है। यहाँ पर योगा टीचर की बात की जाए तो वर्क एक्सपीरियंस टीचर योगा, ग्रेजुएशन विद स्पेशलाइजेशन इन योगा, अगर ये नहीं है तो ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन विद 1 ईयर ट्रेनिंग डिग्री डिप्लोमा इन योगा में होना चाहिए। और एज होनी चाहिए 35 से ऊपर की नहीं होनी चाहिए। मोड ऑफ सिलेक्शन वॉक इन इंटरव्यू यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ड्यूरेशन रहेगा अगर आप सेलेक्टेड होते तो 30/4/2025। अब बात करते हैं यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिटेल कोर्स की। इसके लिए आपके पास ग्रेजुएट इन रिटेल मार्केटिंग होनी चाहिए, अगर ये नहीं है तो पीजी डिप्लोमा इन रिटेल, अगर ये भी नहीं तो एमकॉम विद डिप्लोमा इन रिटेल, अगर ये भी नहीं है तो एमबीए रिटेल मार्केटिंग विद 1 ईयर वर्क टीचिंग एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड। एज लिमिट की बात की जाए तो नॉट मोर देन 35, तो 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें इंटरव्यू के दौरान आपका सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस कंप्यूटर साइंस और आईटी टीचर की बात की जाए तो बीई इन कंप्यूटर साइंस होना चाहिए या तो आईटी होना चाहिए, अगर ये भी नहीं तो बीसीए बीएससी इन कंप्यूटर साइंस या आईटी होना चाहिए। 35 साल से ऊपर की एज नहीं होनी चाहिए। वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू आपका सिलेक्शन होगा। अब बात करते हैं वोकेशनल टीचर ब्यूटी एंड वेलनेस की। यहाँ पर ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन विथ मिनिमम 50% ऑफ मार्क्स विथ डिप्लोमा इन ब्यूटी थेरेपी कॉस्मेटोलॉजी ब्यूटी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विथ मिनिमम 1 ईयर वर्क टीचिंग एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है। डिज़ायरेबल में अगर ये नहीं है कोई नहीं, अगर आपके पास ये ऊपर वाली फुलफ़िल हो रही है तो आप फिल कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी एज रहेगी 35 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं हमारी प्राइमरी टीचर की। यहाँ पर इनका 12th होना चाहिए 50% के साथ, सीटेड पेपर फर्स्ट पास होना चाहिए और हिंदी एंड इंग्लिश इनकी अच्छी होनी चाहिए और इनका वॉक इन इंटरव्यू होगा सिर्फ, और यहाँ पर 30 साल से ऊपर नहीं होने चाहिए। अब बात करते हैं प्री प्राइमरी टीचर की। यहाँ पर 12th में 50% एंड 1 ईयर डिप्लोमा इन ईसीई, अगर ये नहीं तो 6 मंथ का डिप्लोमा इन ईसीसीई, अगर ये भी नहीं है तो डीएड होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर डीएलएड एंड बीएड वाले प्री प्राइमरी टीचर के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका मन है बीएड वाले कैंडिडेट प्री प्राइमरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपका मन है डीएड वाले कैंडिडेट वो भी प्री प्राइमरी के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर प्री प्राइमरी का भी यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू होगा सिर्फ। अब बात करते हैं लैब असिस्टेंट की, तो यहाँ पर बैचलर डिग्री मांगी गई है इन द रिक्वायर्ड फील्ड में। जो भी सब्जेक्ट यहाँ पर मेंशन है इसमें आपकी बैचलर डिग्री इन द रिक्वायर्ड फील्ड में होनी चाहिए। एक्सपीरियंस इन द हैंडलिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंटल एंड अपीलेंस, तो एक्सपीरियंस होना चाहिए यहाँ पर कि किस तरीके से लैब असिस्टेंट की पूरी आप कमान जो होता है वो आप संभाल पाओ, तो एक्सपीरियंस मांगा गया है। यहाँ पर डिज़ायरेबल में नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यहाँ पर 27 साल से आपकी एज ऊपर नहीं होनी चाहिए। वॉक इन इंटरव्यू होगा इनका लैब असिस्टेंट के लिए। इसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर की बात की जाए, एजुकेशन इकोनॉमिक हिंदी मैथ जियोलॉजी बॉटनी की, तो मास्टर डिग्री जो मांगा जाता है यहाँ पर भी से मास्टर डिग्री मांगी गई 55% के साथ। पॉइंट स्केल ग्रेडिंग सिस्टम फॉलोड कंसर्न रिलेवेंट अलाइड यूनिवर्सिटी। Besides fulfilling the above qualification, the candidate must have cleared the national eligibility test, तो नेट आपका क्लियर होना चाहिए conducted by UGC टेस्ट अकॉर्डिंग बाय द UGC लाइक स्लैट भी चलेगा आपका, सेट भी चलेगा, जो स्टेट लेवल पर जो यहाँ पर सेट होता है, अगर नेट नहीं है तो सेट भी चलेगा। Who are or have been awarded a PhD in according with the university grant commission awarded MPhil PhD, अगर PhD डिग्री है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर, ये थी पूरी यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की क्वालिफ़िकेशन। आप एक बार इसको रीड आउट कर लेना, मैंने मेन पॉइंट हाईलाइट कर दिया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, तो यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन फॉर GR प्रोजेक्ट फेलो की बात की जाए तो पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में, मैथ एजुकेशन फिजिक्स फाइन आर्ट में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी हो विथ मिनिमम 55% मार्क्स के साथ, जनरल एंड 50% इन केस ऑफ SC ST PH।
तो यहाँ पर छूट भी दे रखा है। डिज़ायरेबल में बीएड, अगर डिज़ायरेबल का मैं बता दूँ, अगर डिज़ायरेबल में बीएड अगर आपके पास, अगर आप यहाँ पर जीआर प्रोजेक्ट के लिए आप जा रहे हो फेलो के लिए, तो अगर आपके पास बीएड है तो सबसे पहले ये आपको प्रेफरेंस देंगे। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट है कंसर्न सब्जेक्ट में और बीएड वाला कैंडिडेट भी जा रहा है प्रोजेक्ट फेलो के लिए, तो पहले बीएड वाले को प्रेफरेंस देंगे। तो यहाँ पर 40 साल से ऊपर आपकी एज नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू इनका सिलेक्शन होगा। अब बात करते हैं इसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर सिस्टम एनालिसिस एंड कंप्यूटर प्रोग्राम की। तो यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस, अगर ये नहीं है तो कंप्यूटर एप्लीकेशन या आईसीटी या आईटी या एमटेक या बीटेक या एमसीए आपका होना चाहिए। या ये नहीं है तो पोस्ट ग्रेजुएट विद डिप्लोमा इन वेब डिज़ाइनिंग विद 55% के साथ होना चाहिए। डिज़ायरेबल में यहाँ इन्होंने सर्टिफिकेट नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर मांग रखा है डिमांड करके। अगर ये नहीं है तो कोई नहीं, इसेंशियल क्वालिफिकेशन फुलफिल होनी चाहिए। यहाँ पर आपकी एज 45 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट की बात करते हैं इसेंशियल क्वालिफिकेशन टेक्निकल कोऑर्डिनेटर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की बात की जाए तो डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एमएससी डिग्री इन फिजिक्स विथ वायरलेस कम्युनिकेशन। अगर ये नहीं है तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेशल सब्जेक्ट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर ये नहीं है तो प्रोजेक्ट ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस, या तो ये नहीं है तो कंप्यूटर एप्लीकेशन। अगर ये भी नहीं है तो आईसीटी आईटी एमटेक बीटेक एमसी में से कुछ एक होना चाहिए। पोस्ट, अगर ये भी नहीं है तो पोस्ट ग्रेजुएट विथ डिप्लोमा इन वेब डिज़ाइनिंग विथ 55% के साथ आपका होना चाहिए। और यहाँ पर एज इनकी मांगी गई है 45 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू सिलेक्शन होगा। अब बात करते हैं इंजीनियर ग्रेड सेकंड की। यहाँ पर बैचलर डिग्री इन इंजीनियर आपका होना चाहिए इन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन या इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। एक्सपीरियंस मांगा गया है 3 ईयर ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन इन इंडस्ट्रियल इंगेजमेंट। तो इनमें एक्सपीरियंस मांगा गया है। और अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 45 साल आपकी एज, 45 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। इसेंशियल क्वालिफिकेशन एडिटर टेक्नीशियन और कैमरामैन की बात की जाए तो ग्रेजुएट डिग्री इन मीडिया प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन और इन एनी डिसिप्लिन। तो स्लैश में आपका कोई क्वालिफिकेशन फुलफिल हो रहा है तो अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसी के साथ डिप्लोमा भी होना चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट वेयर द कोर्स ऑफ स्टडी इंक्लूड द क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ स्टिल फोटोग्राफी वीडियोग्राफी साइनामेटोग्राफी एंड फिल्म प्रोडक्शन और परफॉर्मिंग आर्ट भी होना चाहिए। डिप्लोमा इनमें से एक। एक्सपीरियंस मांगा गया है इस पोस्ट के लिए तो 3 ईयर का एक्सपीरियंस इसी फील्ड में मांगा गया है। 3 ईयर एक्सपीरियंस डिफरेंट एक्सपेक्ट द मोशन पिक्चर फोटोग्राफी सच एज शूटिंग डेवलपिंग प्रिंटिंग एडिटिंग डबिंग। कहने क्या मतलब है, अगर आपके पास प्रिंटिंग एडिटिंग का भी एक्सपीरियंस है, अगर कहीं से वो दे सकते हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट 3 ईयर का, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इनमें से अगर किसी में भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डिज़ायरेबल और यहाँ पर 45 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। आपका यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू होगा। एंड साउंड रिकॉर्डिस्ट की बात की जाए डिग्री इन फिजिक्स या डिग्री इन मैथमेटिक्स या विथ पीजी डिप्लोमा इन साउंड इंजीनियरिंग या डिप्लोमा इन पीजी डिप्लोमा इन साउंड रिकॉर्डिंग होना चाहिए। एक्सपीरियंस यहाँ भी मांगा गया है 3 ईयर का रिलेवेंट एक्सपीरियंस मांगा गया है विथ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस और रिलेवेंट हार्डवेयर टीवी एंड रेडियो ब्रॉडकास्ट इक्विपमेंट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और 45 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन विजुअल एनालाइजर की बात की जाए तो पीजी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, अगर ये नहीं है तो कंप्यूटर साइंस, अगर ये भी नहीं है तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ये भी नहीं है तो मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी एमटेक विथ स्पेशलाइजेशन इन कंप्यूटर विथ 55% के साथ। यहाँ भी एक्सपीरियंस मांगा गया है 2 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। अगर ऊपर वाली कोई भी फुलफिल नहीं हो रही तो अगर आपके पास बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बीटेक बीई है और बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर में से अगर है स्लैश में से, इसी के साथ यहाँ भी 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। यहाँ पर विजुअल एनालाइजर के यहाँ पर एज 45 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। वॉक इन इंटरव्यू होगा यहाँ भी इनका। कंप्यूटर असिस्टेंट की बात की जाए तो ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, तो कोई भी किसी भी फील्ड से ग्रेजुएट हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं।
प्रोफिशिएंसी इन सॉफ्टवेयर लाइक, तो यहाँ पर प्रोफिशिएंसी बोला है, एक्सपीरियंस नहीं बोला। दैट मीन्स थोड़ा आपको नॉलेज होना चाहिए एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, एफ PRO, इक्वेशन एडिटर, कोरल ड्रॉ, पेज मार। तो मैं तो कहूँगी जितने भी यहाँ पर मेंशन कर रखा है, आप घर बैठे भी यहाँ पर सर्च करके आप इसका एक बार इसका एक्सपीरियंस आप ले लेना, कैसे कैसे ये चलता है, कैसे हैंडल होता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ग्रेजुएट मांगा गया, तो यहाँ पर काफ़ी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर डिज़ायरेबल में, बस ये बोला है कि टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए, तो आप थोड़ी बहुत भी अपनी टाइपिंग स्पीड अच्छी कर लेना। और थोड़ा बहुत यहाँ पर अगर आप सीख सकते हो तो यहाँ पर लर्न कर लेना जो टॉपिक दे रखा है। एम एस वर्ड का तो काफ़ी जनों को नॉलेज होगा, एम एस एक्सेल का, बाकी इनका भी आप एक बार देख लेना। तो यहाँ पर अगर आप अप्लाई करते हो तो 45 साल से ऊपर की नहीं होनी चाहिए। इन केस ऑफ रिटायर्ड अगर है तो नॉट मोर देन 62 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इनका भी वॉक इन इंटरव्यू होगा। तो जनरल कंडीशन, द इंटरेस्टेड कैंडिडेट हु फिल द अबव कंडीशन में अप्लाई थ्रू वॉक इन इंटरव्यू आ सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके। सेपरेट एप्लीकेशन में बी फिल्ड इफ़ अप्लाइड फॉर मोर देन वन पोस्ट, तो एक पोस्ट के लिए आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर सेकंड पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो सेकंड दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म आपको प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा। तो एक बार इसका प्रिंट आउट भी चेक कर लेते हैं। ये थी पूरी डिटेल यहाँ इस वैकेंसी की जो आज हमने कवर करी। तो ये आ रहा है, ये इसका जॉब लोकेशन भोपाल पड़ेगा, NCERT की तरफ से है। तो इसका आप एक बार एप्लीकेशन फॉर्म देख लेते हैं। तो इसकी दोबारा अगर आप वेबसाइट पर आएंगे तो मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ, यहाँ पर आपको दिखेगा एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपको सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। जैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो इसकी पूरी एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिखेगी। तो आपको ये फिल करना है और इंटरव्यू डेट तो आपने लिख ही लिया होगा, देख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। तो आपको उसी डेट पर टाइम से पहले आपको जाना है, टाइम भी इवन मेंशन है। तो आप एक बार PDF रीड आउट कर लेना। तो इंटरव्यू के टाइम अपनी सर्टिफिकेट भी आपको लेकर जाना है, प्रिंट आउट और ओरिजिनल भी। तो ये थी आज पूरी डिटेल जो हमने रीजनल इंस्टीट्यूट की तरफ से टीचर्स वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर की आज हमने डिटेल कवर करी। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर टीचर की पोस्ट वैकेंसी देखने को यहाँ पर मिल रही है, तो जो कैंडिडेट एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हैं NCERT में तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन फुलफ़िल हो रही है वो अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।